इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आकिंचन धर्म को अपनाना आवश्यक है। आकिंचन धर्म के बिना ना आज तक तो किसी को मुक्ति हुई है, ना कभी हो पाएगी। तो इस तरह आकिंचन धर्म का तो यही अर्थ है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह की जब एकत्व भावना उस प्राणी के अंदर विकसित होती है, तब वह जाके इस अनुभूति का अनुभव करता है। अनित्य भावना का जब चिंतन आता है कि ये भी सब पदार्थ भली क्षण भर की, इनकी कोई गारंटी नहीं। आचार्य पूज्यपाद महाराज सरबार सिद्धि में अनित्य भावना का विश्लेषण करते हुए लिख रहे हैं, जिस तरह पानी में बुलबुला उठता है, वो उठते उठते ही वह समाप्त हो जाता है। कितने क्षण रुकता है उसकी कोई गारंटी नहीं। इसी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये धन संपत्ति वैभव जो कुछ है, इनकी कोई गारंटी नहीं। भली तुम्हारी आसक्ति बहुत अधिक है, पर पता नहीं कब वह पुण्य पाप रूप में परिणत हो जाए। एक समय की कोई गारंटी नहीं। शाम तक यही जानकारी थी कि राज तिलक होना है, सब धन वैभव मिलना है, पर सुबह सुबह ज्ञात हुआ कि नहीं, वनवास की ओर जाना है। एक रात में क्या परिवर्तन होता है? एक रात तो बहुत है, यहाँ तो क्षणों की कीमत है। कब किस कर्म की उदीर्णा हो जाए, कब किस कर्म का संक्रमण हो जाए, कुछ पता नहीं। तो आचार्य कहते इन्हीं भावों को देख के वह जीव 10 प्रकार के परिग्रह को और 24 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को त्याग करके इस दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते। महाराज ये कुछ समझ में नहीं आता। जो चक्रवर्ती होते हैं, अपार धन वैभव रहता है महाराज, सब कुछ त्याग करके फैलाने लगते हैं। कहाँ? दीक्षा लेने के बाद घर घर जाके हाथों को फैलाते। ये तो कुछ समझ में आते ही नहीं। दरिद्र वृद्ध स्वीकार कर लेते हैं, इतना धन वैभव है, छोड़ते नहीं। पर आचार्य कहते हैं बिना इस आकिंचन धर्म को स्वीकार किए हुए तुम इस संसार से ऊपर उठ नहीं सकते। नहीं उठ सकते। क्यों नहीं उठ सकते? तो गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था कि मैं एक बार बैठा हुआ था, देख रहा था कि एक मक्खी बार बार जमीन से उठने का प्रयास कर रही है, पर वह जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इतनी तेज चाल से वह उड़ने वाली, वह ऊपर ही नहीं उठ पा रही है। मैं देखता हा थोड़ी थोड़ी, फिर थोड़ी देर बाद देखा वह मक्खी उड़ गई। मैंने सोचा क्या हो गया, अभी तक क्यों हो रहा था ऐसा कि नहीं उड़े? तो गुरुदेव ने कहा मैंने यही सोचा कि पानी से इसके पंख भीग गए थे, और भीग जाने से वह पगरों में गति नहीं आ रही थी, और जैसे ही पानी पंखों का सूखा, वह तुरंत गमन कर गई। तब इस मक्खी को थोड़ा सा पानी भी बाधक है उड़ने में, तो इस संसारी प्राणी जो टनों टन रखा है और अपने को नीचे दबा रखा है। दबा रखा है कि नहीं? दबाए हुए है, पर वह उठने का कितने ही प्रयास करे, पर कभी उठ नहीं पाएगा। ये तो आचार्यों की घोषणा है। परिग्रह जहां है वहां भय संज्ञा अवश्य। भय बना है। किसी ने पूछा आचार्य महाराज रौद्र ध्यान क्या कहलाता है?
एक बार स्वाध्याय आचार्य महाराज कराते, रोध ध्यान क्या है आचार्य महाराज? आचार्य महाराज कहते हैं जो तुम्हारे कमर में अभी चाबी लगी हुई है, जिस पे तुम्हारा बार बार हाथ जा रहा है, बस वही तो रोध ध्यान है। रोध ध्यान क्या कहलाता? बार बार ऐसा नहीं गिर गई हो महाराज, कहीं खिसक गई हो तो हम ही खिसक जाएंगे ना। ये जो तुम्हारे अंदर चल रहा है यही रोध ध्यान की पहचान है। रात दिन यही बना रहता है। अगर इस तरह का महाराज को भी आ जाए भाव, ऐसा नहीं कमरे में से कोई घुस के कोई उठा ले जाए, कुछ हो जाए, तो वह भी क्या है, अगर उन्हें तो रोध ध्यान हो गया तो वह तो गुणस्थान नीचे आएगा, छठा स्वास्थ्य रहेगा ही नहीं, ये पक्का ही है ना। क्योंकि रोध ध्यान मुनियों को नहीं होता, वृत्तियों को होता है। पर वृत्तियों को होते हुए, अणुवृत्तियों को होते हुए वह अगर अपने गुणस्थान में है तो वह नरक आयु के लिए कारण नहीं बनेगा। ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में उल्लेख किया। शंकाकार ने शंका उठाई कि कैसे चले जाएंगे अणुवृत्ति? नरक तो नहीं जाएंगे पर रोध ध्यान हो सकता है, धन आदि की सुरक्षा में विरोध आदि करने में हो सकता है, पर नरक गति के लिए कारण नहीं होगा अगर उनका पंचम गुणस्थान है। तो इस तरह की ये स्थितियां निर्मित होती हैं। ऐसे बहमुनि राज होते हैं जो सब कुछ त्याग करके उस आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने से वह निरंतर उस साधना में लगे रहते हैं कि हमें अब कुछ जोड़ना नहीं, जो जोड़ा था वह छोड़ दिया, अब रखना नहीं। अगर रखते हैं तो वह उनका भाव जाने, पर छोड़ा तो है, क्योंकि गुणस्थान तो अंदर से होता है, बाहर से नहीं ना। अगर गुणस्थान है छठा और सातवां तो संबंधी निर्जरा होती है, पुण्य का संचय होता है। अगर गुणस्थान नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है ना। करेंट नहीं है तो आप खूब सजा लो ना, लट्टू और सब लगा लो, कूलर एसी, कुछ चलने वाला सब बंद पड़े रहेंगे ऐसे ही। इसी तरह ही दिगंबर भेष है। गुरुदेव ने कहा था जिस तरह से तुम्हारा भेष बाहरी दिगंबर होता है, इसी तरह तुम्हारा कमरा भी दिगंबर होना चाहिए। उसमें कोई ताला कोची की बात नहीं। ताला कोची आ गई तो गुणस्थान घट सकता है। क्यों? डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, ऐसा नहीं ले जाए कोई। क्या ले जाएगा ना, क्यों रखा है ऐसा कि वो ले जाएगा, क्यों जोड़ा ना। तो इस तरह का वह आकिंचन धर्म है जिसका मुनिराज पालन करते हैं। आचार्य महाराज ने जब हम लोग को दीक्षित किया उस समय आचार्य महाराज ने मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय कराया। उस समय आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि इस तरह गाड़ी एक बार खरीदी जाती है पर पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ता तब गाड़ी चलती है। ऐसा नहीं पेट्रोल एक बार फुल टैंक हो जाए आप उसको चलाते रहो। इसी तरह व्रत तो एक बार लिए जाते हैं पर क्या है, भावना उसकी प्रतिपल करना पड़ती है, तब जाके व्रत का पालन होता। ऐसे पालन नहीं होता है कि ले लिए, हाँ ले लिए, कोई दिए नहीं। गुरुदेव कहते मैंने व्रत दिए नहीं, तुमने लिए हैं। मैंने दिए क्या? तुम हम पर सब छोड़ रहे हो ना, तो तुम तो आलसी हो जाओगे, प्रमादी बन जाओगे, तुम पालन ही नहीं करोगे। पर तुमने लिए हैं, उनको उत्साह पूर्वक उनका पालन करो, तब तुम्हारी असंख्यात गुणी नजरा होगी। ये गुरुदेव की वचन है। ऐसे वह गुरुदेव हैं, वे तो उनकी साधना के बारे में अपन क्या कहें, वे तो इन सब चीजों से उठे हुए हैं। उनकी तो वे तो कभी अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनते ना। कभी कभी कोई प्रशंसा सुनाओ, कहते क्या चल रहा है, ये क्या आउट ऑफ कोर्स क्या है, क्या विषय छेड़ दिया? नहीं, प्रशंसा नहीं। क्यों? आचार्य महाराज कहते प्रशंसा से अभी संस्मरण एक पढ़ने मिला था कि हमारे भाव च्युत हो सकते हैं। अगर हम उसकी प्रशंसा से खुश हो गए तो हमारे भावों में गिरावट हो सकती है, और गिरावट हुई
तो फिर तो कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं। तो ये आचार्य महाराज गुरुदेव इस आकिंचन धर्म का पालन कैसे करते हैं? वह तो करते ही हैं, पर वह जब अपने संग में ब्रह्मचारियों को अनुमति देते हैं तब उनको भी वह आकिंचन धर्म का पालन कराते हैं। एक बार का प्रसंग है, युग सागर और समय सागर जी दोनों की जब संग में भर्ती हुई महावीर जी में, तब एक माजी थी और उन माजी ने कुछ वस्तुएं रख दी। इसलिए रख दी कि छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं, रास्ते में कहीं शाम आदि को भोजन नहीं मिला तो कम से कम इससे निर्वाह तो कर लेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि वास्तव में वे दोनों सीधे थे, भोले थे, जैसा आचार्य जी की आज्ञा थी वैसा करते थे। आचार्य महाराज को जैसे ज्ञात हुआ, क्यों रखा है, हटाओ, नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं, ये वस्तु रखने की भी अनुमति खाने पीने की नहीं देते। पैसे की बात तो दूर है, पैसा रखना तो ब्रह्मचारियों को कभी अनुमति देते ही नहीं। तो आचार्य महाराज कैसे आकिंचन धर्म का पालन करते थे? विद्वानों में यही हमेशा चर्चा हुआ करती थी कि आजों के मुनियों की तो बड़ी विडंबना है, आचार्यों की कैसी विडंबना है, कहाँ हम जाएं, कहाँ दर्शन करें? कहीं गाड़ी रखी हुई है, कहीं रुपया पैसा रखा है, कहीं आश्रम संस्थाओं से जुड़े हैं, कहीं कुछ रखा है, तरह तरह के परिग्रह जुड़े हुए हैं, पर हम इस सब के रखते हुए कहाँ तक उनकी हम पूजा अर्चना करें? ये विद्वानों में हमेशा चर्चा हुआ करती थी। पर जिनने आचार्य महाराज की चर्या देखी थी, एक विद्वान थे, वे उन विद्वान से कहते, आपने देखे होंगे बहुत आचार्य ओ मुनिराज, हम तुम्हें ले चलते हैं एक आचार्य महाराज के पास, हम बताएंगे वो तुम उनके दर्शन करके बताना कि जो हमारा भ्रम है कि इन कालों में मुनि आचार्य नहीं होते। आज चर्चाएं इस तरह की क्या है, पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। तो भैया हम कहते आचार्य कुंदकुद महाराज किस काल में हुए, आचार्य समद्भद महाराज किस काल में हुए, आचार्य अमृतचंद महाराज किस काल में, किस काल में हुए? चौथे काल में नहीं, ये पंचम काल में हुए ना। एक कान से अपन कहें कि नहीं होते तो ऐसा मानने वाला कौन है? वह आगम से आप देख लें। उन पर श्रद्धान करने वाला तो सम्यक दृष्टि है, पर जो श्रद्धा नहीं करता आगम की बात पर, वो कौन कहलाता है? आप समझते हैं इस बात। तो इस धारा में अपन को नहीं बहना है। शीतलाचार हो सकता है, होता है, पर सभी शीतलाचारी हैं, ये नियम नहीं बना है। क्योंकि आचार्य कुंदकुंद महाराज स्वयं अष्टपहर में इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आज भी मुनियों को धर्म ध्यान होता है, आज रत्नता का निर्दोष पालन करके आज भी लोकांतिक देव हो सकते हैं। ये आचार्य कुंदकुंद महाराज घोषणा कर रहे हैं। तो क्या पंचम काल में होते हैं कि नहीं? होते हैं। इस तरह से आचार्य ने सब बात का समाधान किया और सब बातों को दिया आगम में। अपन पढ़ें, उस पर विचार करें। तो इस तरह की आज हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं में आप नहीं आना, नतर वह हवा कहाँ जाएगी? तो कैसी हवा? वो पत्थर की नाव की तरह आप भी उसमें डूब जाएंगे। वो तो डूब ही रहा, आप भी और डूब जाएंगे। इसलिए अपन को उस नाव में सवार नहीं होना जिस नाव से यात्रा नहीं क्या है, व्यक्ति डूब जाता है और वापस करने गया। ये स्थितियां हैं। ऐसे भी आकिंचन धर्म की ओर बढ़ने की ओर ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। हमें सोचे नहीं ये अभी पंचम काल की घटना होगी, ऐसा नहीं महाराज। हम तो जोड़ने में ऐसे मस्त हैं कि हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। क्या हो गया? लोभ का इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव है, हमें ना अभिषेक से मतलब है, ना हमें पूजन से मतलब है, ना हमें प्रवचन से मतलब है, ना हमें स्वाध्याय से, ना माला फेरने से, ना हारदान, कुछ से नहीं। बस हमारा तो एक ही काम है, गधे की तरह सुबह निकल जाना और शाम को वापस आने। क्या होगा?
इसकी हमें कोई फिक्र नहीं। हम इन पापों को कहाँ काटेंगे ये तो सोचो ना। इन पापों को काटने के लिए केवल एक ही स्थान है, वह है नरक, जहाँ अच्छे से धुलाई होती है। आप जैसे कार धुलवाने जाते, ऐसी वहाँ कार की जैसी धुलाई वहीं होगी, और कहीं स्थान नहीं है। ऐसे पर्व के दिन है और हम पापों में मस्त हैं, विषयों में मस्त हैं, धर्म से छूटे हैं, तो क्या हमारी दशा होगी। तो इस अपन दशा को ध्यान रखें, अपने जीवन को इस तरह हम उन्नत बनाएं। जैन तो पूर्ण पुण्य से धनवान होती है ना, कितना धन होता है, लोगों में यही चर्चा हमेशा होती है। एक व्यक्ति हमेशा यही सोचता था, धन, ये लोग कितने धनवान होते हैं, अपार धन, इनके मंदिर कितने आलीशान हैं, इनके घर कितने आलीशान हैं, इनकी दुकानें आलीशान, देखो कितने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, कितना अच्छे से। कहा भैया हम सोचते रहते हैं ये जैन धन वाले क्यों होते हैं। उसने कहा वस्तुतः बात ही है कि इनके जितने भी भगवान हुए हैं वे सब राजा महाराजा हुए हैं, और राजा महाराजा होके उन्होंने दीक्षा जैसे धारण की, सब कुछ त्याग कर दिया, सब इनको मिल गया ना, और अपने सब क्या रागी हैं, सब रखे हैं, देते ही नहीं हम आपको, और देते नहीं हैं हम, आप दरिद्र बने हुए हैं, वो सब छोड़ गए, सो जे सब धनी बन गए। तो भगवान तो पुण्य बढ़ाने की कला सिखाते हैं। ये सब पूजन अर्चन दान आदि ये सब क्या है, पुण्य बढ़ाने के साधन है। तो इस तरह आप भी पुण्य बढ़ाएं और अपने जीवन को अच्छे बनाएं। हम ये नहीं कह रहे आप सब कुछ छोड़ दें, पर ये विचार करें कि आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है, ये हमारा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अगर साथ में जाता होता तो हर पर्याय का कितना जुड़ गया होता, जुड़ गया होगा तो नहीं, पर जुड़ता नहीं। जब शरीर साथ नहीं जाता तो शरीर से संबंधित कोई वस्तु साथ में जाने वाली नहीं है। आत्मा के साथ ही कर्म जाएंगे जो हमें दुर्गति में या तो पाप के रूप में फल भोगना पड़ेंगे, या सदगति में जाके पुण्य का वो कर्म भोगना पड़े। तो ये सारे आकिंचन धर्म हुआ करते हैं। ज़्यादा आपको नहीं बताना, न ज़्यादा हमें कुछ आता है भैया, हमें तो इतना ही आता है कि एक कैप्सूल में दवाई भर दो, दे दो तो काम हो जाता है। 10 बार टेबलेट खिलाएंगे, क्या होगा, आप टेबलेट दे के ही घबरा जाएंगे। इससे अच्छे तो एक ही रसगुल्ला खा लेते तो अच्छा रहता। अहिंसा परो धर्म की।